Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is symbols used in sets. In this video, you will learn the meanings of some symbols used in sets, and you will also learn the use of different symbols related to sets. Symbols used in sets. अब हम sets में use होने वाले different symbols को examples की मदद से सीख लेते हैं. First symbol है equal का symbol. मीनिंग है इज इक्वल टू. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू स्मॉल बी ए सी. ये सेट ए और बी इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इन दोनों में तीन मेंबर्स हैं और जो कि सेम हैं, एक जैसे हैं. ए बी सी इसमें भी मौजूद है और इसमें भी ए बी सी मौजूद है, बस इसका ऑर्डर चेंज किया गया है. देन वी कैन राइट set A is equal to set B और set B is equal to set A. नेक्स्ट सिंबल है इज नॉट इक्वल का सिंबल. इसमें हम इक्वल के सिंबल पे स्लैश शकट का साइन डालकर इसे इज नॉट इक्वल टू का सिंबल बना देते हैं. मीनिंग है इज नॉट इक्वल टू. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट C इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सेट D इज इक्वल टू 2 4 8. सेट C और सेट D इक्वल सेट्स नहीं हैं क्योंकि सेट C के 2 मेंबर्स 2 और 4 सेट D के 2 मेंबर्स 2 और 4 से तो मैच कर रहे हैं, लेकिन सेट C का एक मेंबर 6 सेट D के मेंबर 8 से डिफरेंट है. इसीलिए ये दोनों सेट्स डिफरेंट हैं और नॉट इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं देन सेट C इज़ नॉट इक्वल टू सेट D और सेट D इज़ नॉट इक्वल टू सेट C. अब नेक्स्ट सिंबल है इक्विवेलेंट का सिंबल. इक्विवेलेंट सेट्स के लिए हम ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. मीनिंग है आर इक्विवेलेंट सेट्स. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट E इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई जी एंड सेट F इज इक्वल टू 1 3 5. ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं हैं लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स हैं. इक्विवेलेंट सेट्स वो होती हैं जिनके मेंबर्स की तादाद एक जितनी हो. सेट E के मेंबर्स की तादाद भी 3 है और सेट F के मेंबर्स की तादाद भी 3 है, इसीलिए ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं. तो हम लिख सकते हैं देन सेट E इज इक्विवेलेंट टू सेट F और सेट F इज इक्विवेलेंट टू सेट E. इस तरह भी लिखा जा सकता है. और सेट E इज इक्विवेलेंट टू सेट F और सेट F इज इक्विवेलेंट टू सेट E. अब नेक्स्ट सिंबल है इस मेंबर ऑफ का सिंबल. ये सिंबल मेंबर का सिंबल कहलाता है और इसका मीनिंग है इज़ अ मेंबर ऑफ. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3. सेट A के 3 मेंबर्स हैं 1 2 एंड 3, तो हम इसलिए इस तरह लिख सकते हैं देन 1 इज़ अ मेंबर ऑफ A, 2 इज़ मेंबर ऑफ A एंड 3 इज़ मेंबर ऑफ A. अब नेक्स्ट सिंबल है इज़ नॉट मेंबर ऑफ का सिंबल. इस सिंबल में हम मेंबर ऑफ के सिंबल पे कट या स्लैश का साइन डालकर इसे इज़ नॉट मेंबर ऑफ का सिंबल बना देते हैं. मीनिंग है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट B इज़ इक्वल टू 5 6 7. सेट B के 3 मेंबर्स हैं 5 6 एंड 7, इसलिए हम लिख सकते हैं देन 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B क्योंकि 4 सेट B में मौजूद नहीं है. और 8 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B. सेट B में 8 भी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 8 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B. एंड 12 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B. सेट B में 12 भी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 12 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B. नेक्स्ट सिंबल है फाई का सिंबल. इस सिंबल को हम फाई कहते हैं. मीनिंग है इज़ द एम्प्टी सेट और द नल सेट. फाई के सिंबल को हम एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है सेट A इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर बिटवीन 9 एंड 10. सेट A को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. स्टूडेंट्स, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट्स मालूम नहीं हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक ये मौजूद है. इसको क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं.
उससे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिटेल से मालूम हो जाएगा। यहाँ सेट A है x such that x is an integer between 9 and 10। हम जानते हैं कि 9 और 10 के दरमियान तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए सेट A एम्प्टी सेट है। सो वी कैन राइट देन A is equal to empty set or null set, or we can write set A is 5 means empty set or null set। नेक्स्ट सिंबल है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। इस सिंबल को हम प्रॉपर सबसेट का सिंबल कहते हैं। मीनिंग है इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ। इस सिंबल का यूज समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट A इज इक्वल टू 1 2 and 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 and 2। आप देख सकते हैं कि सेट A के 3 मेंबर्स हैं 1 2 and 3 और सेट B के 2 मेंबर्स हैं 1 and 2। सेट B के दोनों मेंबर्स सेट A में मौजूद हैं, जबकि सेट A में एक एक्स्ट्रा मेंबर 3 भी मौजूद है। इसीलिए सेट B को हम सेट A का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं देन सेट B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें एक्चुअल सेट के कुछ मेंबर्स मौजूद हों लेकिन 1 या 2 मेंबर्स मिसिंग हो। 1 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी मिसिंग हो सकते हैं। ऐसे सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं देन B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब नेक्स्ट सिंबल है प्रॉपर सबसेट के सुपरसेट का सिंबल। आप देख सकते हैं कि ये सिंबल प्रॉपर सबसेट के सिंबल का रिवर्स सिंबल है। इसका मीनिंग है इज द सुपरसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल को हम किसी भी प्रॉपर सबसेट के सुपरसेट को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है set C is equal to 2 4 6 and 8 and set D is equal to 6 and 8। आप देख सकते हैं कि set C के 4 मेंबर्स हैं 2 4 6 and 8, जबकि set D के 2 मेंबर्स हैं 6 and 8। set D के दोनों मेंबर्स set C में भी मौजूद हैं। इसके अलावा set C में 2 और मेंबर्स मौजूद हैं 2 and 4। इसीलिए set D set C का प्रॉपर सबसेट है और set C प्रॉपर सबसेट D का सुपरसेट है। हम लिख सकते हैं सेट C इज द सुपरसेट ऑफ द प्रॉपर सबसेट सेट D। नेक्स्ट सिंबल है इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल। इस सिंबल को हम इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल कहते हैं। मीनिंग है इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट A इज इक्वल टू 1 2 and 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 and 3। आप देख सकते हैं कि सेट A और B इक्वल सेट्स हैं। जब दो सेट्स इक्वल हों तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जिसमें एक्चुअल सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद हों। सेट A में सेट B के तमाम मेंबर्स मौजूद हैं और सेट B में सेट A के तमाम मेंबर्स मौजूद हैं। इसीलिए ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। देन वी कैन राइट देन B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A और A is improper subset of B। नेक्स्ट सिंबल है इम्प्रॉपर सबसेट के सुपरसेट का सिंबल। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट के सुपरसेट के सिंबल का रिवर्स सिंबल है। इसका मीनिंग है इज द सुपरसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट C इज इक्वल टू 1 3 and 5 एंड सेट D इज इक्वल टू 5 3 and 1। आप देख सकते हैं कि सेट C और सेट D इक्वल सेट्स हैं क्योंकि दोनों के मेंबर्स की तादाद भी सेम है और दोनों के मेंबर्स भी सेम हैं। सेट C के भी 3 मेंबर्स हैं 1 3 and 5। सेट D के भी 3 मेंबर्स हैं 1 3 and 5। बस इनका ऑर्डर चेंज किया गया है। इसीलिए सेट D जो कि सेट C का इम्प्रॉपर सबसेट है, सेट D का सुपरसेट है सेट C, और सेट C जो कि सेट D का इम्प्रॉपर सबसेट है, इसका सुपरसेट है सेट D। then we can write set C is the superset of the improper subset D और set D is the superset of the improper subset C। अब नेक्स्ट सिंबल है यूनियन का सिंबल। यूनियन को हम सिंपली U से डिनोट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स यूनियन। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल है सेट ए इज़ इक्वल टू स्मॉल डी ई एफ एंड जी एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं कि सेट ए के भी 4 मेंबर्स हैं, स्मॉल डी ई एफ एंड जी, और सेट बी के 4 मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लेंगे तो हम सेट ए के तमाम मेंबर्स को और सेट बी के तमाम मेंबर्स को एक ही सेट में लिख देंगे, वो कहलाएगा सेट ए यूनियन सेट बी। देन वी कैन राइट सेट ए यूनियन सेट बी इज इक्वल टू स्मॉल डी ई एफ जी एंड 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं कि हमने सेट ए के तमाम मेंबर्स को और सेट बी के तमाम मेंबर्स को एक ही सेट में लिख दिया। इसको हम कहते हैं सेट ए यूनियन सेट बी। नेक्स्ट सिंबल है इंटरसेक्शन का सिंबल। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट एल इज इक्वल टू 5 4 3 2 1 एंड सेट एम इज इक्वल टू 10 8 6 4 2। आप देख सकते हैं कि सेट एल के 5 मेंबर्स हैं और ये फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, और सेट एम के भी 5 मेंबर्स हैं और ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं और इनको भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स को एक ही सेट में लिख देते हैं और उसको कहते हैं उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। देन वी कैन राइट सेट एल इंटरसेक्शन सेट एम इज इक्वल टू 4 एंड 2। क्योंकि सेट एल और सेट एम में 2 मेंबर्स ही कॉमन हैं, 2 एंड 4। 2 एंड 4 सेट एल में भी मौजूद हैं और 2 एंड 4 सेट एम में भी मौजूद हैं। सो वी कैन राइट सेट एल इंटरसेक्शन सेट एम इज इक्वल टू 4 एंड 2। इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई मेंबर मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट सिंबल है कंप्लीमेंट का सिंबल। कंप्लीमेंट के सिंबल को हम किसी भी सेट के नाम के ऊपर छोटे से स्लैश और छोटे से सी से डिनोट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं जबकि सेट ए में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मौजूद हैं। अब सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? वी कैन राइट देन ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के मेंबर्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं और सेट ए में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मौजूद हैं, तो हम सेट ए के तमाम मेंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करके जो सेट हासिल करेंगे उसको हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट में 1 3 5 7 एंड 9 मौजूद हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं। हमने इन फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स में से फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स में से इन तमाम इवन नंबर्स को रिमूव कर दिया क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स बच गए और यही ए कंप्लीमेंट है। ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट सिंबल है डिफरेंस का सिंबल। डिफरेंस को हम लेफ्ट टिल्टेड स्लैश की मदद से डिनोट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स डिफरेंस। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट एस इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी ई एंड एफ एंड सेट टी इज इक्वल टू स्मॉल ए ई आई ओ एंड यू। आप देख सकते हैं कि सेट एस में फर्स्ट 6 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ मौजूद हैं जबकि सेट टी में वॉवल्स मौजूद हैं ए ई आई ओ एंड यू। अब सेट एस और सेट टी का हम डिफरेंस कैसे लेंगे? देन वी कैन राइट सेट एस डिफरेंस सेट टी इज इक्वल टू एस माइनस टी इज इक्वल टू बी सी डी एंड एफ। जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो हम फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट के तमाम मेंबर्स को माइनस कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। सेट एस के मेंबर्स हैं ए बी सी डी एंड एफ और सेट टी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ एंड यू। तो हम सेट एस में से ए को रिमूव कर देंगे क्योंकि वो टी में भी मौजूद है और ई को रिमूव कर देंगे क्योंकि वो भी टी में मौजूद है। इस तरह सेट एस के मेंबर्स जो बाकी बच जाएंगे बी सी डी एंड एफ, उन्हें हम
सेट एस डिफरेंस सेट टी में लिख देंगे और सेट टी के जो मेंबर्स बच जाएंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम सेट एस के बचने वाले मेंबर्स को लिख देंगे क्योंकि हम ले रहे हैं सेट एस डिफरेंस सेट टी। तो क्या किसके इक्वल होगा? एस माइनस टी। हमारे पास आ जाएगा बी सी डी एंड एफ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट सिंबल है सच दैट का सिंबल। सच दैट के सिंबल को हम कॉलन और वर्टिकल बार की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स सच दैट। और सच दैट का सिंबल सिर्फ सेट्स की सेट बिल्डर नोटेशंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हैं कि सेट n में फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं और सेट n को टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। जब इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सच दैट का सिंबल यूज़ करेंगे। अब सेट n को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया सेट n इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन 6। ये लेस देन का साइन है और इसको जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो इधर हमने सच दैट की जगह कॉलन यूज़ किया है। अब इसी सेट को हम एक और बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे और कॉलन की जगह वर्टिकल बार यूज़ करेंगे। इसी सेट n को हमने एक और दफ़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया और लिखा सेट n इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज़ लेस देन 6। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कॉलन की जगह वर्टिकल बार यूज़ कर लिया क्योंकि सच दैट का सिंबल कॉलन भी होता है और वर्टिकल बार भी होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सेट्स में यूज़ होने वाले तमाम सिंबल्स के मीनिंग्स और उनके इस्तेमाल की समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। आपके सब्सक्राइब करने से मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मेरी हौसला अफजाई होगी। जज़ाकल्लाह। और नीचे जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें, इस तरह मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।